तो विद्यार्थी लोग, आज हम लोग फिर कैंसर पार्ट 2 लेकर के हम बोले थे कि कैंसर के बारे में पार्ट 1 हम समझा करके और फिर पार्ट 2 भी समझाएंगे। ऐसा नहीं कि पार्ट 1 में ही हमारा भाग 1 जो देख रहे हैं कैंसर के बारे में उतना ही बात नहीं है, पार्ट 2 में भी बात है। तो पार्ट 2 जरूर देखें, तब आपका पूरा कैंसर का जानकारी मिल सकेगा। तो यहाँ हम बताए थे, इसको अध्ययन करने वाले विज्ञान को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है, कैंसर का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम समझोगे, ये बात समझेंगे कि हम लोग पहले कल समझ चुके थे इसके अगले वीडियो पार्ट 1 में, कि पार्ट 2 है, पार्ट 2 है कैंसर का। इसमें हम लोग ये समझे कि हम लोग पार्ट 1 में समझ चुके थे कि मनुष्य में कैंसर रोधी और कैंसर बनाने वाले 2 प्रकार के जीन होते हैं, जिसका नाम लिखा गया था फर्स्ट में ऑन्को जीन, ये कैंसर बनाने वाले हैं, और एक था ट्यूमर सप्रेसर, इसको हम कह सकते हैं इस तरह से लिखिए, ट्यूमर सप्रेसर जीन। हिंदी मीडियम वाले समझ पाएंगे, इंग्लिश वाले भी समझ पाएंगे, दोनों मिला करके लिख रहे हैं। तो इस तरह से ये हम पढ़ चुके थे। ये हम बताए थे कि ऑन्कोजीन कैंसर को बढ़ावा देता है, प्रोटॉन को जीन में बदल जाता है, फिर वायरल सेल बनाता है, फिर रेट्रोवायरस को जन्म देता है। अभी जो है ट्यूमर बनाने की क्रिया को रोक देता है, मसाइटिस रोक देगा, और कैंसर बनाने की क्रिया को बाधित कर देगा, रोक देगा। दोनों के 2 गुण होते हैं, ये अच्छे गुण है, बुरे गुण है। अब इसमें एक चीज और है कि लोग कहते हैं ऐसे रेडियो एक्टिविटी के लिए, रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी में यही है कि रेडियो सक्रिय जो किरणें निकलती है परमाणु बम के विस्फोट से, जापान में आज तक कैंसर के रोगी हो रहे हैं, या अल्ट्रावायलेट किरणें आकाश से आती है सूर्य से, वो त्वचा को कैंसर रोग बना देती है, क्षतिग्रस्त कर देती है सेल को, तो उससे भी कैंसर की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि सर्वे किया गया कि मान लिया कि कोई आदमी जो है, अगर वह धूम्रपान, शराबपान, गुटखा ऐसा कोई नशा नहीं करता, फिर भी वो कैंसर का रोगी क्यों हो जाता है? उसका कारण यह होगा कि उसमें या तो ये जीन सप्रेसर जीन ई है दबा हुआ, अब एक्टिव हो जाता है उसमें ऑन्कोजीन, तो बिना नशा किए हुए भी कैंसर बना देगा। ये भी लोग कहते हैं कि फलाना आदमी दारू, गंजा, गुटखा, शराब पीते पीते बुढ़ा गया, आज तक कैंसर नहीं हुआ, कितना गिल्टी नशा उसके बॉडी में है, फिर भी कैंसर नहीं हुआ। कारण यही है कि उसमें ऑन्कोजीन निष्क्रिय है और ट्यूमर सप्रेसर जीन सक्रिय है, कैंसर होने नहीं देता। अभी क्यों होता है इसके बारे में खोज अभी नहीं हुई है, और न कोई कैंसर की टीकाकरण की खोज की गई है, भविष्य में हो सकता है, फिलहाल नहीं है। अब इस प्रकार से ये हम लोग चलते हैं कि तो यह है। अब क्या होता है कि कैंसर में मिक्सो वायरस ग्रुप एक होता है, इसको हटा देते हैं हम, यहां से हम लिखते हैं मिक्सो वायरस ग्रुप। इसमें आरएनए होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का, सिंगल स्ट्रैंड का। अब वो होता है पोलियोम, पोलियोम, यह भी एक वायरस है। यह जो है पोलियोम, कुछ लोग पोलियोमा कहते हैं, यह भी वायरस है। इसमें डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है, 5000 न्यूक्लियोटाइड, 5000 न्यूक्लियोटाइड पोलियोम वायरस में होता है, ये वायरस है। और मिक्सो वायरस ग्रुप में आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड का। ये 2 तरह के वायरस जिम्मेवार होते हैं कैंसर बनाने में, और इस प्रकार से ये कैंसर की उत्पत्ति करते हैं। इसके 4 फेज होते हैं। फर्स्ट सेकेंड फेज का खोज हुआ है, इसको मारने की दवा बनी है। थर्ड फेज में 50% दवा बनी है। फोर्थ फेज में ये अपने पॉइजन को पूरे बॉडी में फैला देने के कारण इसका इलाज फिर नहीं है, कहीं इलाज नहीं है। वो शरीर के बाल झड़ जाते हैं, त्वचा झुर्रीदार पिल्ली हो जाती है, सेंसलेस हो जाता है आदमी, अंदर ही अंदर जख्म और पॉइजन बढ़ जाते हैं। ये सब कैंसर के लक्षण पहचान हो जाते हैं और मार देता है आदमी को, उसमें जीवित रहने की संभावना नहीं है। इलाज करने के लिए भी कुछ विधियां हैं, जैसे मान लिया कि एक अर्थ इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इसमें एंटीबॉडीज दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाएगा? एंटीबॉडीज इम्यूनोथेरेपी में, ताकि वह जो है
ये कैंसर रोधी होते हैं। अब इसी प्रकार से शल्य चिकित्सा भी हो सकता है। शल्य चिकित्सा, शल्य थेरेपी कहेंगे। इसमें शल्य में क्या होता है, ऑपरेशन करके अंगों को काट के निकाल दिया जाता है। कीमोथेरेपी में ये जो है केमिकल यानी रसायन यानी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो कैंसर स्वभाव से ही कैंसर रोधी होते हैं। कीमोथेरेपी हुआ, तो इम्यूनोथेरेपी, शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, इसमें रेडिएशन माने उच्च ऊर्जा वाली किरणों को हम कैंसर वाली कोशिका पर छोड़ते हैं, तो वहां जाकर के क्या करता है कि कैंसर के मिक्सोवायरस पोलियोम, मिक्सोवायरस ग्रुप का है, कल बताए थे। रेट्रो जो मिक्सो ग्रुप का है, रेट्रो कल बताए थे पार्ट 1 में, और मिक्सो ग्रुप का है, पोलियोम अलग ग्रुप है, लेकिन इनको ही मार देता है रेडिएशन। उच्च ऊर्जा वाली प्रकाश, उच्च ऊर्जा वाली ध्वनि की ऊर्जाएं इसको मारती है। लेकिन ये भी बात है कि ज्यादा एक्सरा, ज्यादा अल्ट्रासाउंड, ज्यादा हर बार सीटी स्कैन, ऐसे रेडिएशन का यूज करने से अच्छी कोशिकाएं भी रोगीग्रस्त हो जाती है। यही बात है कि ज्यादा बार एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करने से या सीटी स्कैन करने से ये अच्छी कोशिकाएं भी रोगग्रस्त हो जाती है, कैंसर की उत्पत्ति भी। और कैंसर वाले रोगी को जीवाणु विषाणु को मार भी देता है, रोग ठीक भी करता है सब किरण रेडिएशन, और बना भी देता है रोग। दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। इसे बार बार एक्सरे, बार बार अल्ट्रासाउंड, बार बार सीटी स्कैन, ये एक ही अंग में नहीं होना चाहिए। कुछ लिमिट होती है, कुछ दायरे में सूचना होती है। अब इसके बाद ये सब थेरेपी हुआ। अब सेल की पहचान ये है कि कैंसर सेल की पहचान क्या होती है। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उनके केंद्रक फूले हुए बड़े, माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा, गोल्जिकाय बड़ा, सब फूल करके बड़े और अनियमित आकार के हो जाते हैं। जीव द्रव्य भीतर भीतर, कोशिका झिल्ली कटी कटी सी, मतलब कोशिका छिन्न भिन्न दिखता है। ऐसा ये कैंसर के लक्षण और पहचान सेल में होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये साफ साफ दिखाई देते हैं। आप भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैंसर वाली सेल का आंतरिक अध्ययन और आंतरिक स्ट्रक्चर, आंतरिक बनावट देख सकते हैं। इस प्रकार से यह है आपको खास करके कैंसर से संबंधित बातें। अब इलाज में क्या है कि ज्यादा दर्द करता है, मसा गिल्टी जहां पर हो गया वो दर्द बहुत बढ़ जाती है, चिल्लाता है। चौथे फेज में, तीसरे चौथे फेज में दर्द इतना हो जाता है, चिल्लाता है, तो वहां पर डिस्प्रिन या एस्प्रिन, पैरासिटामोल, दर्द निवारक गोलियां देने से कुछ राहत मिलती है। लेकिन तीसरे चौथे फेज में आदमी को बचाना मुश्किल है। सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाता है, उदारता पूर्वक नहीं। और एक और है कि एंटीबायोटिक भी हम कुछ इसमें देते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिन और डेक्सोरूबिसिन। एक्टिनोमाइसिन देखिए, एक्टिनोमाइसिन और डेक्सोरूबिसिन। एक्टिनोमाइसिन, डेक्सोरूबिसिन, एक्टिनोमाइसिन, डेक्सोरूबिसिन, ये एंटीबायोटिक है, कैंसर रोधी है। ऐसे दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ व्यायाम, योगासन से भी अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, एंटीबॉडी बढ़ती है, कैंसर को रोका जाता है हद तक। कसरत, व्यायाम से, योगासन से भी, ये भी कम नहीं है दवा से। ये सब जो कैंसर के बारे में आप सारी बातों को समझ गए, ये सब है अब कैंसर से संबंधित बातें। मिक्सोवायरस का ग्रुप कल हो रहा था रेट्रो, पोलियोमा अलग है, और दोनों में आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, इसमें आरएनए डबल स्ट्रैंड। इस तरह से इनकी ये है, और काफी दर्द होता है। और उसका इलाज यानी सेकेंड फेज तक तो है, थर्ड और फोर्थ का कोई गारंटी नहीं होता। कैंसर जैसे हॉपकिंस मुंबई का हॉस्पिटल कैंसर के लिए मशहूर है। ऐसे ऐसे कई जगह वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन टॉप में भी वही है। कुछ लोग विदेश भी जाते हैं, इससे अंग को काट के निकाल देना। शल्य चिकित्सा हुई, कीमोथेरेपी दवा द्वारा, रेडियोथेरेपी रेडिएशन द्वारा, इम्यूनोथेरेपी एंटीबॉडी डालकर कई तरह से इसका इलाज किया जाता है। और इस तरह से आप इस पर ध्यान दें, याद करें। और कहने का मतलब यही है कि जिन व्यक्ति को कैंसर नहीं हुआ धूम्रपान करते हुए भी, तो उसका कारण है कि उनमें ये ऑन्कोजिन निष्क्रिय रहा और ये रहा सक्रिय। और कुछ न खाने पीने, नशा वाली चीज का सेवन न करने के बाद भी हो गया, तो मतलब समझिए कि ये हुआ सक्रिय ऑन्कोजिन, और सप्रेसरजिन हुआ निष्क्रिय। कुछ नशा करने के बावजूद भी हो जाता है। यही कारण है कि नशा न करने वालों को भी कैंसर देखा गया है, और करने वालों को न भी देखा गया है। समझ गए बात कि कैंसर कुछ नशा न करने के बाद में भी कैंसर हो जाता है। इसका मतलब कि ये डाउन कर गया, जो बचाने वाला है अब यही सक्रिय रहा, और नशा करने के बाद भी
नहीं होता है, इसका मतलब कि ये सक्रिय है, सब प्रेशर अभी निष्क्रिय है। अब बाकी चीज कुछ ईश्वर के देन पर भी निर्भर करते हैं, ये क्यों सक्रिय निष्क्रिय उसमें है, ये उसकी बॉडी, उसके ईश्वर और दैविक कुछ गुण होता है, जिसके कारण से ये खाने पीने के बाद भी ये सक्रिय नहीं होते। नशा खाने के बाद भी नहीं। अब कुछ नशा ना भी करता है तो सक्रिय हो जाते हैं, ये दैविक शक्तियां भी मानी जाती है। चलिए अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। कैंसर का दोनों पार्ट देखना न भूलें, और तब आपको सारी बात का डिटेल जानकारी IAC लेवल, मैट्रिक वालों को भी, कंपटीशन वालों को भी ठीक ठाक रहेगा। और सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको आते रहेंगे। इस प्रकार से कैंसर का मुख्य बात हुआ आपके सामने रख दिया गया।